नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम एक भूखी चिड़िया की कहानी सुनेंगे। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसके घोंसले में उसके बच्चे रहते थे, 2-3 बच्चे थे। चिड़िया रोज दाना चुग के लाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी। एक दिन चिड़िया बहुत भूखी थी, दाना चुग खोजते रही लेकिन दाना उसको मिला नहीं। एक जगह एक घोड़ा चना खा रहा था तो उसने एक चना को अपने दांत में ले लिया, मुंह में, और बोली कि बच्चे तो अभी छोटे हैं, पूरा चना नहीं खा पाएंगे। इसको जो दाल दरने वाला खुट्टा हमारे तरफ बोलते हैं, खुट्टे में उस चक्की में उसने सोचा कि उसको हम दर लेंगे। जब वो दाल दर रही थी तो चना जो 2 टुकड़ा हुआ तो एक टुकड़ा नीचे आ गया, एक टुकड़ा उसी में फंस गया। अब चिड़िया क्या करे, बहुत प्रयास की लेकिन दाल नहीं निकला। तब उसने बढ़ई के पास गई। बढ़ई के पास जाके बोल रही है, विनती कर रही है कि बढ़ई बढ़ई खुट्टा फाड़ो, खुट्टा में मेरा दाल है, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेके परदेश जाऊं। बढ़ई बोला, किसी काम में लगा हुआ था, बोला अरे जा, मैं तेरे काम में, अपने काम में बिजी हूँ, मैं नहीं जाऊँगा कहीं। अब चिड़िया घबरा गई, अब क्या करे। फिर चिड़िया राजा के पास गई। राजा के पास भी जाके अपना विनती करने लगी कि राजा राजा बढ़ई दंडो, बढ़ई न खुट्टा फाड़े, खुट्टा में मेरा दाल है, क्या खाएं, क्या पिए, क्या लेके परदेश जाए। राजा भी अपने राज्य कार्य में बिजी थे, उन्होंने छोटी चिड़िया की बात पर ध्यान नहीं दिया। अब चिड़िया क्या करे, घबरा गई। फिर रानी के पास गई, बोली रानी रानी राजा छोड़ो, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खुट्टा फाड़े, खुट्टा में मोरा दाल है, क्या खाए, क्या पिए, क्या लेके परदेश जाए। रानी हंसने लगी, बोली तेरे एक छोटे से काम के लिए अब राजा जाएंगे बढ़ई दंडे, मैं राजा को छोड़ने जाऊंगी? जा, मैं कुछ नहीं करूंगी। अब चिड़िया बहुत परेशान हो गई। उसके बाद वो एक गुफा में सर्प रहता था। उसने देखा था कि इस गुफा में सर्प रहता है। गुफा के दरवाजे पर जाके अपने सर्प को आवाज़ दी। सर्प बाहर आया तो सर्प से अपना दुख भरी कहानी सुनाई और बोली कि सर्प सर्प रानी डसो, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना खुट्टा फाड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खुट्टा फाड़े, खुट्टा में मोरा दाल है, क्या खाएं, क्या पिए, क्या ले परदेश जाए। सर्प बोला, इतनी छोटी सी बात के लिए कौन जाए रानी को डसने। बोला, जा, मैं तेरी मदद नहीं करूँगा। अब चिड़िया बहुत परेशान हो गई। फिर जंगल में बांस था, पेड़ जो बांस होता है, लकड़ी, वहाँ गई। बांस से अपना विनती की, बांस बांस सर्प मारो, सर्प न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खुट्टा फाड़े, खुट्टा में मोरा दाल है, क्या खाए, क्या पिए, क्या लेके परदेश जाए। अब बांस बोला, इतना छोटा काम के लिए अब मैं जाऊं सर्प को मारने? उसने भी मना कर दिया। अब एकदम लाचार हो गई। फिर उसने आग के पास गई, जो भट्ठी जलता है आग, वहाँ गई। आग से अपना दुख भरी कहानी सुनाई। आग से बोली कि आग आग बांस जालो, जंगल जाल, मैंने आग लगा दो जंगल में। बांस न सर्प मारे, सर्प न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़े डंडे, बढ़ई न खुट्टा फाड़े, खुट्टा में मोरा दाल है, क्या खाए, क्या पिए, क्या लेके परदेश जाए। आग बोला, इतना छोटा काम के लिए अब क्या मैं जाऊँगा जंगल में आग लगाने? मैं नहीं जाऊँगा। अब क्या करे, बहुत परेशान हो गई चिड़िया। फिर चिड़िया सागर, समुंदर के पास गई। अपना रोते हुए समुंदर से कही कि सागर सागर आग को बुझाओ, आग न बांस जले, बांस न सर्प मारे, सर्प न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़े डंडे, बढ़ई न खुट्टा फाड़े, खुट्टा में मोरा दाल है, क्या खाए, क्या पिए, क्या लेके परदेश जाए। सागर बोला, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझे क्या क्या कर रही हो? मैं नहीं कुछ कहूँगा। कोई मदद नहीं कर रहा था। लास्ट में उसने देखा जंगल के यहाँ राजा हाथी आ रहे हैं।
चिड़िया उड़ के हाथी के पास गई और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। हाथी से बोली कि हाथी हाथी सागर सोखो, सागर न आग बुझाए, आग न जंगल जलाए, जंगल न सर्प डसे, सर्प को मारे बांस जो होता है, सर्प मारे, सर्प न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई को दंड दे, बढ़ई न खुट्टा फाड़े, खुट्टा में मेरा दाल है, मैं क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर परदेश जाऊं। अब चींटी बोली हाथी बोली इतनी छोटी गांव के लिए कौन क्या क्या, उसको आलस से आ रहा था। अब वहीं जंगल में बैठ के अपना चिड़िया रोने लगी कि अब मैं क्या करूँ, आज मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। उधर से एक चींटी का पूरा झुंड जा रहा था, एक लाइन से एकदम झुंड जा रहा था। चिड़िया को रोते हुए चींटी ने जब देखा तो उसके पास आके पूछी, बहन क्या बात है, क्यों तुम रो रही हो। तब सारी बातें चिड़िया ने चींटी से कहा। तब चींटी ने कहा कि बहन देखो, घबराने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा, इस समस्या का समाधान हम लोग को मिल के करना है, डट के करना है। चिड़िया सोचने लगी मन ही मन, इतना बड़ा बड़ा जो समुंदर, हाथी सब है, आग है, किसी ने मेरी मदद नहीं की, कुछ नहीं की, ये क्या चींटी मेरी मदद करेगी। लेकिन फिर सोचा उसने, चलो कोई तो है जो मेरी मदद के लिए तैयार हो गया है। चींटी ने क्या किया कि हाथी के सूंड से चढ़ के उसके कान में घुस गई और खूब खलबली मचाने लगी। हाथी छटपटाने लगा। चींटी ने हाथी से बोला कि जो चिड़िया कह रही है उसका काम कर दो, नहीं तो देखो अभी तो मैं अकेली आई हूँ तो तुम्हारी ये हालत है, जब पूरा चींटी का झुंड चढ़ जाएगा तुम्हारे शरीर पर तो क्या हाल होगा। तब हाथी घबरा गया और कहने लगा कि मुझे काटो तो मत कोई, हम सागर के सोखेंगे लोई। कहने लगा हाथी चींटी से कि मुझे काटो तो मत कोई, हम सागर सोखेंगे लोई। तब चिड़िया बाहर आ गई, बोली कि ठीक है जाओ सागर के पास, समुद्र के पास, सागर के पास। जब हाथी गई और सोखने लगी तो सागर भी हाथ जोड़ के बोला कि मुझे सोखो खो मत कोई, मैं आग को बुझाऊंगा लोई, मुझे सोखो को मत कोई, मैं आग को बुझाऊंगा लोई। तब समुद्र ने जाके आग को बुझाने लगा। तब आग भी हाथ जोड़ के बोली कि मुझे जलाओ लाओ मत कोई, मैं बांस को जलाऊंगी लोई। इस तरह से आग ने कहा। आग जब बांस को जलाने लगी तो बांस ने भी हाथ जोड़ के बोला कि मुझे जलाओ लाओ मत कोई, मैं सर्प को मारूंगा लोई। तब बांस सर्प के पास गया तो सर्प भी हाथ जोड़ के बोलने लगा कि मुझे मारो और मत कोई, मैं रानी को डसूंगा लोई। जब सर्प रानी को डसने के लिए गया तो रानी भी देख के घबरा गई सर्प को, और उसने कहा कि मैं आपको डसूंगा, नहीं तो आप चिड़िया का काम कर दीजिए। तब रानी ने कहा कि मुझे डसो सो को मत कोई, मैं राजा को छोड़ूंगी लोई। तब रानी राजा के पास गई और बोली कि अगर आपने चिड़िया का काम नहीं किया तो मैं आपको छोड़ दूंगी। तब राजा ने रानी के बात पर ध्यान दिया और राजा ने कहा रानी से कि मुझे छोड़ो ओड़ो मत कोई, मैं बढ़ई को दंडूंगा लोई। जब राजा ने बढ़ई को बुलाया और उसको दंड लेने के लिए कहने लगा, तब बढ़ई की बात समझ में आई और उसने चिड़िया के साथ जाकर जहाँ उसका दाल अटका था, जिस दाल दरने वाले पर खुट्टा में, उसको अपने काटने वाले आरी से काट दिया। उसमें से दाल निकल गया और चिड़िया दाल लेके अपने बच्चों के पास चल गई और सब इधर ठीक हो गया। तो कहते हैं कि जो कार्य छोटा आदमी कर सकता है, छोटा जीव जंतु जो भी, जरूरी नहीं है कि जो बड़ा बड़ा महा बलवान है वही करेगा। दिमाग भी कोई चीज़ होता है, अगर दिमाग लगाइएगा तो बड़ा से बड़ा काम भी हो सकता है।